ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। कल एक वीडियो लेकर आया था जिसका नाम था टाइम एंड वर्क। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है, क्योंकि आपको आपके रास्ते खुद चुनना है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, अपने रास्ते को आप खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। आइए स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको अर्थ के बारे में कुछ बेसिक्स पॉइंट पता होने जरूरी है। अर्थ क्या चीज है, अर्थ का आकार क्या है, अर्थ के अंदर क्या चीज है, गैसेस है क्या नहीं है। अर्थ के बारे में आपको बेसिक्स पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, कई लोग क्या बोलते हैं, अर्थ गोल है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी गोल है, गोल अंडे की तरह है। नहीं दोस्तों, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी की शेप क्या है, ज्वाइड है। पृथ्वी स्फेरिकल है, बाहर से गोलाई है, ऊपर से फ्लैट है, नीचे से फ्लैट है। सभी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी, बस आपको क्या करना है, एंड तक वीडियो को देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। वही बात आ जाती है, पृथ्वी के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब मैं आपको बेसिक्स पॉइंट बताता हूं। पृथ्वी की शेप क्या है, ज्वाइड है। पृथ्वी के अंदर नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कुछ गैसेस पाई जाती हैं। गैसेस से पहले आपको एक और चीज बता देता हूं, पृथ्वी में एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या चीज होती है, बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है। बेसिक डेफिनेशन को छोड़िए, आपको मैं मेन पॉइंट पर चलता हूं। मेन पॉइंट क्या होता है, एटमॉस्फेयर किस तरीके से बनता है। एटमॉस्फेयर डस्ट पार्टिकल से बनता है, गैसेस से बनता है और वाटर वेपर से मिलकर बनता है। उसमें कुछ गैसेस होती हैं। मेनली गैसेस क्या कौन कौन सी होती हैं, मैं आपको बताता हूं। नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है। और उसके बाद क्या होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। उसके बाद आर्गन आती है। आर्गन कितनी आती है, आर्गन 0.93% आती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जितनी की 0.93% होती है। कुछ गैसेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बहुत हैवी वेट होती है, जिसका हैवी वेट होता है वो तो नीचे होती हैं, बाकी गैसेस ऊपर होती हैं। लाइट वेट गैसेस ऊपर होती हैं, हैवी गैसेस नीचे होती है। और ये तो हो गया एटमॉस्फेयर के बारे में, थोड़ी सी चर्चा हमने करी है। बट हमारा टॉपिक क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, आपके सामने लेक्चर ले रहा हूं, अगर ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ना होता, अक्षांश और देशांतर रेखाएं ना होती, मैं यहां पर नहीं खड़ा हो पाता दोस्तों। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ना होता, मैं यहां पर आज नहीं खड़ा हो पाता। मैं ये कपड़े नहीं पहनता, क्योंकि मुझे टेम्परेचर का नहीं पता लगता, टाइम का नहीं पता लगता कि टाइम क्या हो रहा है। ये मेजर रोल निभाती है हमारी डेली लाइफ से मिलकर। अभी आपको समझ पता लगेगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, बट आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। लैटिट्यूड क्या चीज होती है, अक्षांश होती है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। अक्षांश की एक छोटी सी परिभाषा होती है, क्या होती है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह तक कुछ बिंदु को एंगुलर डिस्टेंस से नापा जाए। जो एंगुलर डिस्टेंस हो उसे डिग्री पर नापा जाए, वो होती है लैटिट्यूड। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर बताता हूं। लैटिट्यूड क्या चीज होती है, जो डिस्टेंस होता है, एंगुलर डिस्टेंस कैसे होगा। एक पॉइंट है, ले लीजिए एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट है जो सतह पर है, सरफेस पे है, सरफेस पर है। यहां पर चलते हैं, यहां पर देखिए आप लैटिट्यूड, ये अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये लैटिट्यूड है, ये लाइंस लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड क्या चीज होती है, जो कि एंगुलर डिस्टेंस जो कि मेजर करते हैं डिग्री में, एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं डिग्री में, बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉइंट टू द सरफेस ऑफ द पॉइंट। बस ये छोटी सी डेफिनेशन है। जैसे कि यहां से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसको मेजर करते हैं एंगुलर डिस्टेंस पर,
जो कि डिग्री में मेजर करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस को डिग्री में मेजर करना उसे बोलते हैं लैटिट्यूड। जी हाँ फ्रेंड्स। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड वर्टिकल पॉइंट्स होते, वर्टिकल लाइंस होती हैं। वर्टिकल लाइंस मतलब सीधी, ये वाली ये होती है लॉन्गिट्यूड। अभी आपको समझ आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा, जब मैं डिटेल्स में जाऊंगा तभी समझ आएगा आपको, ऐसे वरना नहीं समझ आएगा। अभी आप देखिए, अब देखिए क्या होता है, बिल्कुल डिटेल्स पे जाएंगे, डीप तक जाएंगे, डीप पॉइंट तक जाएंगे। आप चिंता मत करिए, बस लास्ट तक वीडियो को देखिए। आइए पहले स्टार्ट करते हैं। अभी आपको आराम से समझ आएगा, एकदम से नहीं समझ आएगा, बात मानिए, आपको अभी आराम आराम से समझ आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देखिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इससे समझने से पहले आपको पहले कुछ पृथ्वी के बारे में पता होना जरूरी है, जोन्स के बारे में पता होना जरूरी है। ये होता है इक्वेटर, ये जो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री वाली लाइन होती है, ये होती है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये क्या करती है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है, विभाजित करती है, दो पार्ट्स को आपस में विभाजित करती है, नॉर्थ को और साउथ को, उत्तर को और पश्चिम को जो विभाजित करती है लाइंस, उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी इक्वेटर। अब यहां पर देखिए, आपको ये चीज नजर आ रहा होगा, जो मैंने इसे लाइंस को, स्लैंट लाइंस को खींची है, ये क्या चीज है, टॉरिड जोन। अभी आपको समझ आएगा टॉरिड जोन क्या होता है, अभी बताता हूं। ये होता है नॉर्थ जोन, ये होता है फ्रिज जोन, ये भी फ्रिज जोन, साउथ टेम्परेचर जोन। अभी देखो, अब ये नॉर्थ जोन क्या चीज होती है, टॉरिड जोन क्या चीज होती है। टॉरिड जोन वो चीज होती है जिसके अंदर सन की रे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसमें फॉरेस्ट ज्यादा होता है, हरियाली ज्यादा होती है, सूरज की किरणें डायरेक्ट पाई जाती है, डायरेक्ट सीधी पाई जाती है, उसे बोलते हैं टॉरिड जोन। कौन सा जोन, टॉरिड जोन। और नॉर्थ टेम्परेचर जोन और साउथ टेम्परेचर जोन कौन सी होती है, जहां पर सूरज की किरणें तिरछाई में पाई जाती हैं, स्लैंट में पाई जाती हैं, किसी एंगल में पाई जाती हैं, उसे बोलते हैं नॉर्थ जोन और साउथ जोन। यहां पर आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जोन से 23.5 डिग्री नॉर्थ पर काटती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी होती है, जो कि 23.5 डिग्री साउथ पर काटती है, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब मतलब समझिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कौन क्या चीज होती है, कैप्रिकॉर्न क्या चीज होती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि जो इसके अंडर में है, जो यहां पर ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लैक ब्लैक, यहां पर सन की रे, आपको मैंने बताया सूरज की किरणें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, सूरज की किरणें की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, डायरेक्ट पाई जाती हैं। यहां पर सूरज की किरणों की तिरछाई होती है, सूरज की किरणें बहुत लॉन्ग रूट पर, मतलब कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। आपको अभी समझ आएगा आप क्या बोलना चाह रहा हूं। ये सन है, ये एक सन है, ये एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अब यहां से और यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर क्या है, लेस डिस्टेंस ट्रेवल, और मोर, यहां पर क्या है, मोर डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब कि क्या बोलना चाह रहा हूं, जो कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर लेस डिस्टेंस ट्रेवल करती है सन की रेस, सूरज की किरणें, इसमें स्कैटरिंग भी बहुत कम होती है। जब हमारा सूरज दोपहर के 12 बजे 1 बजे के करीब होता है, उसका सूरज का डिस्टेंस और पृथ्वी का डिस्टेंस आपस में बहुत कम होता है। और जब सूरज का शाम को 6 बजते हैं, शाम को 6-7 बजते हैं, सूरज का डिस्टेंस पृथ्वी का डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए स्कैटरिंग होती है।
अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सूरज और पृथ्वी इन दोनों में से रोटेट क्या करती है, रोटेट क्या चीज करती है? सूरज अपनी जगह रहता है, पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है। 24 घंटे में, 24 घंटे प्रॉपर नहीं होते, 23 घंटे 55 मिनट और कुछ सेकंड में अपने ही एक्सिस पर 360 डिग्री रोटेट करती है। इससे पता चलता है कि दिन है या रात है। अब एक बात और समझिए, वो मैं चलो बाद में बता दूंगा, जीएमटी के बारे में आपको बाद में बता दूंगा, अब ये इतना समझिए, ठीक है? ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, अभी बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ आ गया। ये होती है नॉर्थ टेम्परेचर जोन, जहां पे सूरज की किरणें कम होती है। अब आता है फ्रीड जोन। फ्रीड जोन क्या होती है? यहां पर एक आर्टिकल सर्कल होता है जो कि 66 डिग्री हाफ डिग्री नॉर्थ पर काटता है। अब ये क्या चीज है? फ्रीड जोन। यहां पर सूरज की किरणें नाम मात्र पाई जाती हैं। सूरज की किरणें नाम मात्र पाई जाती हैं, जहां पर कि टेम्परेचर कोल्ड पर रहता है, ज्यादातर माइनस में टेम्परेचर रहता है, चाहे विंटर हो चाहे समर्स हो। यहां पर तो समर तो होती नहीं, बिल्कुल नाम मात्र की होती है। यहां पर पेंगुइन पाए जाते हैं। पेंगुइन आपने देखे होंगे, सुने होंगे। पेंगुइन क्या चीज होती है? वो बर्फीले जो कि नॉर्थ पोल पर पाए जाते हैं। अब यहां पर आइए साउथ टेम्परेचर जोन। साउथ टेम्परेचर जोन बिल्कुल सही देखा आपने, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23 डिग्री हाफ डिग्री साउथ से काटती है। और उसके बाद यहां पर आता है फ्रीड जोन। फ्रीड जोन में पोलर बियर्स पाए जाते हैं। और यहां पर आता है साउथ पोल, 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री हो जाता है और यहां पर 90 डिग्री हो जाता है। अब थोड़ा और समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं। एक डिग्री में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। अब थोड़ा सा और समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब आपको समझ आ जाएगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या चीज होती है। अब देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जिंदगी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। क्यों? अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं जम्मू कश्मीर कहां पर है, आप बोलेंगे नॉर्थ में है, ठीक है? आपने बिल्कुल सही बोला। मैंने आपसे पूछा चेन्नई कहां पर है, आपने बोला साउथ में है, दक्षिण में है, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल सही बोला। मैंने आपसे पूछा कलकत्ता कहां पर है, आपने बोला ईस्ट में है, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल सही बोला। मैंने कहा ठीक है। आपने बोला, मैंने पूछा द्वारका कहां पर है या अहमदाबाद कहां पर है, सूरत कहां पर है, आपने बोला वेस्ट में है, आपने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। क्या इतनी इंफॉर्मेशन ठीक है? जम्मू कश्मीर नॉर्थ में, मैंने आपसे पूछा जम्मू कश्मीर कहां पर है, आपने बोला नॉर्थ में है। नॉर्थ में तो हिमाचल भी आता है, पंजाब भी आता है। साउथ में अगर मैंने पूछा चेन्नई कहां पर है, साउथ में तो कन्याकुमारी भी आता है, बेंगलोर भी आता है। तभी तो मैं बोल रहा हूं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या चीज होती है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइंस which are determined to the exact locations on our earth। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जम्मू कश्मीर का मैंने पूछा, तभी पता लगेगा जब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होगी। फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। न्यू दिल्ली 28 डिग्री 77 डिग्री साउथ में है, लॉन्गिट्यूड में है। 28 डिग्री लैटिट्यूड और 77 डिग्री साउथ मतलब कि लॉन्गिट्यूड में है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 27 डिग्री नॉर्थ मतलब कि लैटिट्यूड और 74 डिग्री साउथ मतलब कि लैटिट्यूड है।
इसलिए हमें तभी मैप में पता चलेगा जब उसके बारे में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हमें पता होगा, तभी हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल पाएगा। और ये तभी यूज होती हैं, ये एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज होती है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की बात नहीं कर रहा, लैटिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड कहां पर यूज होती है? लॉन्गिट्यूड होती है टाइम का बताने के लिए, समय का बताने के लिए लॉन्गिट्यूड लाइंस का यूज करा जाता है। लैटिट्यूड का यूज लोकेशन के लिए करा जाता है, डिटरमाइन लोकेशंस के लिए करा जाता है। लॉन्गिट्यूड का समय बताने के लिए करा जाता है। अब समझ आ गया होगा आपको, गारंटी बात है, अब समझ आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब समझ आ गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, अब मुझे पता लग गया है। अब यहां पर समझ आ गया, ये थे जोन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन करना सिखाता हूं। मैं यहां पर पूछूं कि भारत किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, या कहां पर पाया गया है, भारत कहां पर है, भारत की लोकेशन कहां पर है। भारत की लोकेशन यहां पर है 82 डिग्री हाफ डिग्री ईस्ट पर, जो कि GMT कटती है। अब आपके दिमाग में आया कि भाई GMT क्या चीज है, GMT क्या चीज है। GMT तो यहां से कट रही है 82 डिग्री हाफ डिग्री ईस्ट, मेरिडियन है, टाइम मेरिडियन है, जो कि मिर्जापुर से करती है। अभी आपको पता लगेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक मिनट पानी पी लेता हूं, अभी बताता हूं क्या होता है। अब समझिए लॉन्गिट्यूड और GMT क्या चीज है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ये लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। उस सिटी में 1884 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी थी। 1884 में एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई, उसमें एक टाइम सेट करा गया प्राइम मेरिडियन। ये लाइन दिख रही है, प्राइम मेरिडियन GMT 0 डिग्री पर। ये यहां पर लंदन में GMT जो बोला मैंने, ग्रीनविच टाइम मीन टाइम, ग्रीनविच एक जगह है जो यहां से कट रही है। और 1884 में एक मीटिंग हुई, इंटरनेशनल मीटिंग। उस मीटिंग में क्या हुआ, उस मीटिंग में बताया गया कि जो सारे वर्ल्ड की कंट्रीज है, सभी वर्ल्ड की कंट्रीज है, उस कंट्रीज का टाइम सेट जो होगा वो GMT से होगा। जो हमारा भारत है GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 घंटे 30 मिनट आगे है GMT से। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर आपको समझ आ गया होगा। अभी एक छोटी सी बात हो रही है, यहां पर बताना भूल गया। अब एक मिनट, थोड़ी सी बात सुन लीजिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। टॉरिड जोन, अभी 2015 में विम्बले स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जी की एक वहां पर स्पीच थी। उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा, इस टॉरिड जोन में सोलर का वहां पर जिक्र हुआ। सोलर का, सोलर अलायंस आपने सुना होगा, सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में, जिसमें 121 कंट्रियां, 121 देश सोलर अलायंस का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुड़गांव में बनाया गया। वहां पर मोदी जी की स्पीच थी। वो स्पीच कैसे थी कि बहुत सारी कंट्रियां, 121 कंट्रियां इसी टॉरिड जोन में आती हैं। उनको प्रमोट करने के लिए, सोलर को प्रमोट करने के लिए, सोलर का अभी आपने करंट फेयर का अभी मैं बता देता हूं, 2019 की बात है, नहीं 2019 की बात है, 2 अक्टूबर की बात है। यूएन में
यूनाइटेड नेशन का जहाँ पे हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, जिसमें 192 कंट्रीज है, उसमें गांधी जयंती पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहां पर एक उन्होंने गिफ्ट करा था सोलर सिस्टम। यूनाइटेड नेशन में छत पे लगाते हैं ना जो सोलर सिस्टम, जो सी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, सोलर सिस्टम, वो सिस्टम की बात कर रहा हूं। वहां पर उन्होंने प्रमोट करा, अप्रिशिएट करा, वहां पर उन्होंने गिफ्ट करा था। पूरे यूनाइटेड नेशन पर लगे हैं सोलर सिस्टम, वो भारत ने ही गिफ्ट करे थे 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर आपको बात समझ आ चुकी होगी, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, गुड़गांव हरियाणा में है। ठीक है, एनसीआर के अंडर में है। अब यहां पर चलते हैं, हम कहां पर थे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। यहां पर हम आपकी कैलकुलेशन बताने लगा था कि कैसे कैलकुलेशन होती है, कैसे टाइम सेट करा जाता है। जब सूरज निकलता है, जब दिन की शुरुआत होती है, सबसे पहले सूरज की किरणें जापान में पाई जाती है। तभी जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसलिए जापान को बोलते हैं क्योंकि जब सूरज की किरणें सबसे पहले जापान में पड़ती हैं। अब और समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये तो रही GMT 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। अब जो भी देश यहां पर होंगे वो उनका टाइम प्लस होगा, और जो देश यहां पर होंगे उनका टाइम माइनस में होगा। प्लस वाले कौन से होंगे, एशिया, एशिया में चाइना, इंडिया, रशिया, उधर से फिर जापान आ जाएगा, म्यांमार हो गया, मलेशिया, थाईलैंड, ये तो GMT के उस पार है। अब GMT के इस पार कौन से देश आए, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, ब्राजील, ये कंट्रीज, कुछ कंट्रीज और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, देख लेना वर्ल्ड मैप में। ये GMT के इस पार में है, और GMT के उस पार में हमारा भारत यहां पर है 82 डिग्री हाफ डिग्री नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात और समझिए, इतनी बात पर नहीं खत्म करूंगा, अब आपको मैं कुछ और बताऊंगा। भारत यहां पर है, भारत यहां पर है। अब भारत में क्या हुआ, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा गया। लगभग 1800 कुछ में शुरुआत हुई IST की ब्रिटिश के थ्रू। फिर उसके बाद सबसे पहले 2 IST चुने गए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन थे, 2 जोन चुने गए, इधर से मद्रास, उधर से, इधर से बॉम्बे, इधर से बॉम्बे और इधर से कलकत्ता, मतलब कि इधर कलकत्ता और इधर बॉम्बे। ठीक है, 2 टाइम जोन चुने गए। उसके बाद 1902 के बाद एक टाइम जोन चुना गया, कलकत्ता वाला। फिर उसके बाद 1946 के बाद 1 सितंबर 1946 में टाइम जोन रखा गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन इलाहाबाद के पास रखा गया। फिर उसके बाद आया मिर्जापुर, यूपी में है मिर्जापुर, वहां से एक टावर है क्लॉक टावर, वहां से पूरे भारत का टाइम सेट होता है, पूरे भारत का टाइम सेट होता है। लॉन्गिट्यूड लाइंस बोल रहा था मैं, 82 डिग्री हाफ डिग्री ईस्ट थी, वो लॉन्गिट्यूड लाइन थी, मतलब कि देशांतर रेखाएं थी, देशांतर रेखा जो सी कटती है। अब क्या हुआ, जो 5 घंटे 30 मिनट आगे है GMT से, अब यहां पर भी IST में भी चक्कर पड़ गया था, उसमें भी ट्रबल हो गया था, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। अब आपको बताता हूं, जो भारत का ईस्ट पार्ट है उसमें एक लॉन्गिट्यूड, लास्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है
97 समथिंग डिग्री समथिंग लॉन्गिट्यूड लाइन है जो यहां पर है, जो भारत के यहां पर है, ईस्ट इधर साइड वेस्ट साइड गुजरात की तरफ द्वारका, द्वारका नाम है गुजरात में, द्वारका से और वहां तक कलकत्ता तक, डिब्रूगढ़ तक, सॉरी अरुणाचल प्रदेश डिब्रूगढ़ तक 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। अगर एग्जैक्ट देखा जाए ईस्ट से और वेस्ट से, ईस्ट से और वेस्ट तक 2 घंटे का डिफरेंस होता है, 2 घंटे का डिफरेंस होता है, लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस का डिफरेंस होता है। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ट्रबल क्रिएट हुआ। अब अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए यहां पर बजे हैं 11:40 हुआ है, 11:40 हुआ है यहां पर हरियाणा में, और वहां पर क्या हुआ होगा टाइम अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश क्या है, ईस्ट साइड, ईस्ट साइड हमसे प्लस में है, प्लस का मतलब आगे है। यहां 11:40 हुए हैं, वहां पर 12 समथिंग 50 के टाइम हुआ होगा, ज्यादा ही हुआ होगा, 1 घंटा 45 मिनट है, मतलब कि 1:15 के करीब हुआ होगा, AM हुआ होगा। अब ये ट्रबल क्रिएट ना हो, एक ही भारत में एक ही टाइम होना चाहिए था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के अकॉर्डिंग। फिर ये क्या करा गया, जैसे यहां पर ट्रबल तो क्रिएट हो सकती है, क्यों, मान लीजिए यहां पर दूरदर्शन का टाइम, जो एक एग्जांपल ले लेते हैं रामायण का, रामायण स्टार्ट होती है 8 बजे, और वहां पर तो अरुणाचल प्रदेश में डिब्रूगढ़ में वहां पर लास्ट जो पड़ जाता है एरिया, वहां पर तो जी रामायण पहले होगी स्टार्ट और वहां पर खत्म होगी, यहां पर तो स्टार्ट होगी, चैनल तो एक ही है। इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए मिर्जापुर में क्लॉक टावर में टाइम सेट करा गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वहां से पूरे भारत का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नीचे से साउथ तक का पूरे भारत का टाइम सेट करा गया, समय सेट करा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रबल को दूर करने के लिए यही मैंने आपको बताया है। मोटी मोटी बात क्या है, GMT के जो इस साइड ईस्ट साइड देश होंगे वो होंगे प्लस में, जो प्राइम मेरिडियन के 0 डिग्री के इस साइड होंगे वो होंगे माइनस में। बस मोरल यही बात का है, कंक्लूजन यही है, मोटी मोटी बात यही थी, यही आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब एक मोटी सी बात हो रही अपने दिमाग में रखनी है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट का डिफरेंस होता है। आई बात समझ, नई बात समझ आई, अभी बताता हूं। अब यहां पर क्या है, 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 67 डिग्री, 90 डिग्री। अब मैं आपको बताता हूं, पहले यहां पर लैटिट्यूड देखिए, लैटिट्यूड कितनी लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड होती है 181 लाइंस। अभी बताता हूं, 0 डिग्री इक्वेटर ये तो हो गई 1, यहां पर जितनी लाइंस होगी ये होगी 90, यहां पर दिख रहा है ये है 90, यहां पर है 90, 90 प्लस 90 180 प्लस 1 181, ये तो होगी लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड की कितनी लाइंस होंगी, एक तो होगी ये प्राइम मेरिडियन की। अब वर्टिकल्स देखना है आपने, वर्टिकल्स खड़ी लाइन जिसे बोलते हैं खड़ी लाइंस, वर्टिकल लाइंस। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां तक होगा 90 डिग्री, यहां तक का होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री यहां से ऐसे घूम जाएगा, समझे बात, दोबारा फिर समझाता हूं, 0 से यहां तक था 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद ऐसे घूम जाएगा पीछे से, और ये यहां पर हाफ सर्कल को कवर अप कर लेगा, यहां पर 180 डिग्री कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही सेम मार्कर से बता देता हूं, ऐसे ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे पीछे से ऐसे, और यहां से भी सेम ऐसे,
यहां से भी 0 डिग्री से पीछे से ऐसे जब घूमेगा यहां तक आएगा 180 डिग्री लाइंस होंगी। इसके बाद यहां से भी ऐसे पीछे से 90 90 प्लस 90 180, यहां से भी 90 90 प्लस पीछे से ऐसे घूम के 180, 80 प्लस 80 360। अब ये पिछली जो सी लाइन होगी पीछे से और इधर से भी यहां से और यहां से एक लाइन ओवरलैप करेगी, एक लाइन ओवरलैप करेगी मतलब कि 359 हुई। 180 प्लस 180 360 माइनस 1 ओवरलैप वाली कितनी होगी 359। अब ट्विस्ट देखिए यहां पर 359 होगी प्लस एक मेरिडियन लाइन ये भी तो है, एक लाइन मेरिडियन ये वाली मेरिडियन लाइन को मिलाकर 360 लाइंस होती है लॉन्गिट्यूड की। लैटिट्यूड की कितनी बोली थी मैंने 181। दोबारा फिर बता देता हूं 0 डिग्री इक्वेटर और 90 ऊपर 90 नीचे 180 प्लस इक्वेटर की 1, लैटिट्यूड की 181 और लॉन्गिट्यूड की 360 लाइंस होती है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का 4 मिनट का डिफरेंस पैदा करती है, 4 मिनट का डिफरेंस पैदा करती है एक लॉन्गिट्यूड लाइन। एक घंटे में 15 मिनट का डिफरेंस पैदा करती है लॉन्गिट्यूड लाइंस। तभी बोल रहा था मैं पहले, तभी बोला जो द्वारका से लेकर जो गुजरात में है और डिब्रूगढ़ में है अरुणाचल प्रदेश में, दोनों का डिफरेंस, दोनों का इधर मान लीजिए ये आप देख रहे होंगे ईस्ट वेस्ट, ये चीज यहां पर डिब्रूगढ़ और यहां पर द्वारका, इसका और इसका डिफरेंस 2 घंटे का है, 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे का इसीलिए है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया यहां से और यहां से का जो डिफरेंस है मतलब कि जो सरफे पॉइंट है ईस्ट और वेस्ट भारत का, उसमें 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस का डिफरेंस पाया जाता है। इसीलिए डिफरेंस 30 डिग्री का पाया जाता है और इसीलिए 2 घंटे का डिफरेंस होता है। बस इतनी बात थी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, अक्षांश और देशांतर रेखाएं में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पढ़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।